आज मैं और मेरे दोस्त एक मंदिर जा रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी उठ गई। 小度，小度，我在。放音乐。好啊，一首黄霄云的《星辰大海》送给你。नमस्ते मित्रों, मैं हूँ आपकी चाय चपाती। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा एक संडे रविवार। मैं क्या क्या करूँगी इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। आशा है कि आपको इसे पसंद आएगा। सबसे पहले मैं अपना मुंह फेशियल क्लींसर से धोती हूँ। इस फेशियल क्लींसर अपने हाथों पर रखाकर और पानी के साथ मेरे चेहरा धोती हूँ। इसके बाद दांत ब्रश करना। दांत ब्रश करने के बाद मैं अपने चेहरे पर मॉइस्चर लगाती हूँ। फिर अपने चेहरे को बेहतर दिखाने के लिए थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन लगाती हूँ। पाउडर पफ। ठीक है, इसके बाद आई शेडो और आई लाइनर। अंत में ईयरिंग पहनती हूँ। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही सिंपल स्टेप्स। ठीक है, फिर लिपस्टिक्स। सुबह का नाश्ता खाने का टाइम है। आमतौर पर मुझे सुबह के समय ज़्यादा भूख नहीं लगती। मैं खा रही हूँ पॉरेज। हिंदी में ये कैसे बोले? बाजरा दरिया है ना। मैंने सिर्फ 5 मिनट के भीतर अपना नाश्ता खत्म कर लिया है। बाहर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। यहाँ से वहाँ तक थोड़ी दूर है, इसलिए मैंने दीदी के माध्यम से टैक्सी ली। दीदी, हाँ, इसका उच्चारण दीदी के समान ही होता है। इसे याद रखना बहुत आसान है ना। यह जिंगे ऊबर की तरह है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे आपको जिंग आने पर अवश्य डाउनलोड करना चाहिए। यह आपकी यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बना देगा। अभी हम पहुंच गए हैं योंह मंदिर। यह इमारत चीन के सबसे बड़े तिब्बती बौद्ध मठों में से एक है। कई लोग मंदिर में प्रवेश करने के लिए सुबह सुबह कतार में खड़े थे। हालांकि अधिकांश चीनी लोगों का स्पष्ट धार्मिक विश्वास नहीं हो सकता है, लेकिन मंदिरों की हमारी संस्कृति में एक गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ लोग इंसेंस लेने के लिए कतार में लगे हुए हैं। लोगों का मानना है कि इंसेंस जलाने से देवताओं से जुड़ सकते हैं। चीनी युवा लोग पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। शायद पारंपरिक संस्कृति के प्रति जिज्ञासा और सम्मान के कारण
या शायद अपने व्यस्त जीवन में शांति और आध्यात्मिक निर्वाह की भावना की तलाश में। इसके अलावा कुछ लोग वहाँ शुभकामनाओं के साथ सौभाग्य की प्रार्थना करने या कुछ भ्रम को दूर करने के लिए भी जा सकते हैं। मुझे याद है जब मैं दक्षिण भारत में यात्रा कर रही थी। एक दिन मैं आधी रात को दिन 4 बजे अपना सूटकेस सड़क पर खींच रही थी और पहले से ही कई लोग नदी में स्नान कर रहे थे, अपने हाथों में पानी पकड़े हुए सूरज और मंदिर की दिशा की ओर थे। ठीक उसी क्षण जब सूरज की रोशनी अंधेरे में घुस जाती है, मुझे विश्वास है कि जब तक आप अपने दिल में ईमानदार हैं और इसके लिए प्रयास करते हैं, तब तक आपकी सभी इच्छाएं अंत में ज़रूर पूरी होगी। और ये भी कामना करते हैं कि स्क्रीन के सामने आप सभी वह हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं। यूं ही मंदिर से बाहर आकर हमने एक छोटा सा बाजार देखा। यहाँ जगह जगह के लोग स्थानीय विशेषताओं वाली चीज़ें बेच रहे हैं। उदाहरण के लिए सिरका, और यहाँ सिरके से भरे जार और जार हैं। यह शांसी प्रांत से आता है, जो चीन में एक बहुत प्रसिद्ध सिरका उत्पादक प्रांत है। ये सिंजांग के सूखे मेवे हैं। ये यूनान की औषधीय सामग्रियाँ हैं। ये ऐसे स्नैक्स हैं जिन्हें मैं बचपन में खाना पसंद करती थी, लेकिन मैं भूल गई हूँ कि उन्हें चीनी में कैसे कहना है। ढेर सारे स्नैक्स। ये दादाजी स्याही और ब्रश का उपयोग करके चीनी सुलेख लिख रहे हैं। आसपास के कुछ लोग उनकी सुलेख लिपि खरीदना चाहते हैं। अभी हम एक हॉटपॉट रेस्तरां में आ गए हैं लंच खाने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त और मैं स्पाइसीनेस को अलग तरह से सहन कर सकते हैं। हमने एक दोहरे स्वाद वाले हॉटपॉट का ऑर्डर किया। आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार के सूप बेस हैं। एक मशरूम का सूप है जो स्पाइसी नहीं है, और दूसरा स्पाइसी सूप है। यहाँ 9 प्रकार के चटनी है, जिनमें तिल का पेस्ट, सोया सॉस, गरम और खट्टी चटनी और तीखी चटनी शामिल है। कुछ चटनी भी है जो मुझे नहीं पता कि ये क्या है। चीनी लोग सर्दियों में हॉटपॉट खाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हॉटपॉट एक तरह का भोजन है जो लोगों के शरीर को इतनी जल्दी गर्म कर सकता है कि मैंने अपना कपड़ा भी उतार दिया। बहुत स्वादिष्ट है। वैसे भारत में अब बहुत गर्मी होगी। अब वहाँ का तापमान क्या है, कोई भी मुझे बताइए। चीन में तो अब वसंत है, लेकिन उधर चीन में अभी भी थोड़ी ठंड है। यह है पिंगफन, बर्फ की जेली, और इसका स्वाद जेली जैसा है। आमतौर पर इसमें ब्राउन शुगर का पानी, फल, मेवे और अन्य सामग्री मिलाई जाती है, और इसका स्वाद ठंडा, मीठा और ताज़ा होता है। चूँकि हॉटपॉट बहुत गर्म होता है ना, इसलिए मैं आमतौर पर बर्फ़ की जेली मांगती हूँ। इसे चीनी में थांगयो बाबा कहा जाता है। मुझे पता नहीं हिंदी में ये कैसे कहना चाहिए। इसे चिपचिपे चावल के आटे और चीनी से बना होता है, जो सुनहरे रंग का है, और इसका स्वाद मीठा, नरम और चिपचिपा होता है। आपने मीठा लहसुन नहीं खाया होगा। इसे थांग स्वान, चीनी लहसुन कहा जाता है, जो ताज़ा लहसुन का अचार करके बनाया जाता है, और इसका स्वाद होता है मीठा और खट्टा। यह बीजिंग में एक प्रसिद्ध नारंगी स्वाद वाला सोडा है। स्क्रीन पर आपको चीयर्स। लंच खाने के बाद
हम दीदी से जाते हैं ओलंपिक पार्क में। अभी हम ओलंपिक पार्क में पहुंच गए हैं। कितनी अच्छी धूप आ रही है। ऐसे में धूप सेकने अच्छा लगता है। बहुत से लोग यहाँ उतंग उड़ा रहे हैं। भारत में मकर संक्रांति को 2 महीने हो गए हैं ना, जिनमें लोग वसंत ऋतु में पतंग उड़ाना पसंद करते हैं क्योंकि मौसम इतना गर्म और हवादार नहीं होता है, जिससे बाहर रहना आरामदायक हो जाता है। लेकिन आज के युवा पतंग उड़ाना बहुत पसंद नहीं करते हैं ना, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं और वे पारंपरिक मनोरंजन गतिविधियों में बहुत रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को अभी भी बाहर अधिक खेलना चाहिए, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बहुत अधिक आदी न हो, क्योंकि यह आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। यह प्यारी छोटी कार बेवरेजेस के लिए एक वेंडिंग मशीन है। यह बेइजिंग में एक प्रसिद्ध चीनी पेंटिंग है, जो मार्तोज से बनी है। बच्चे हस्तशिल्प बना रहे हैं। लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। हाल ही में चीनी सोशल मीडिया पर एक बहुत लोकप्रिय 20 मिनट्स का पार्क प्रभाव है, जिसका अर्थ है हर दिन बाहर कुछ समय बिताने से लोग खुश महसूस कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बिना भी केवल 20 मिनट्स के लिए पार्क में रहना मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। अब शाम हो चुकी है, दिन का समय हो गया है। मैं बेइजिंग के सबसे फेमस व्यापारिक क्षेत्रों में से एक सांलीथर में भोजन की तलाश कर रही हूँ। गैस करोगे आज रात को मैं क्या खाऊंगी? चंग चंग। यह भोजन आपको कैसे लगता है? मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ठंडा मसाला चाय पीना चाहती थी, लेकिन वहाँ केवल गर्म मसाला चाय था, इसलिए मैंने दुकानदार से एक कप आइस क्यूब्स के लिए मांगा और अपनी खुद की आइस मसाला चाय बनाई। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख के तो पक्का आपके मुंह में पानी आने वाला है। स्वाद तो बढ़िया है, लेकिन ये तो बहुत महंगा है। इसकी कीमत कुल 35 युआन है, यानी कि 400 रुपये। जिस तरह भारत में चीनी खाना महंगा है, उसी तरह चीन में भारतीय खाना भी महंगा है। मुझे याद है कि भारत में स्ट्रीट पर सब जगह गोलगप्पा मिल पाते हैं और सिर्फ 10 रुपये मिल पाते हैं 5 गोलगप्पा।
डिनर खाने के बाद मैं घर जाती हूँ और आराम करती हूँ। आमतौर पर मैं टीवी देखना या किताब पढ़ना पसंद करती हूँ। कैसे लगा आपको बताइएगा मेरे साथ ही दिन बिता करके। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए आप संडे कैसे बिताते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा।